अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमिर खान शो के साथ एक दफा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह से आपने इस शो को पसंद किया और आपकी मुख्तलिफ आरा हमारे पास पहुंचती हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, तमाम नाज़रीन के, तमाम सामीन के, जो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम हेल्थ की बात करते हैं, हमने कश्मीर इशू पे बात की, हमने एजुकेशन पे बात की, और हम इस प्रोग्राम से अभी लास्ट टाइम हमने हॉस्पिटैलिटी की पे बात की। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के लिए जो ना दिलों की धड़कन है, बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। और साथ खास तौर पे अगर बात की जाए स्पोर्ट्स में क्रिकेट की, तो क्रिकेट के हवाले से तो लोग जो है क्रिकेट लविंग नेशन कहते हैं पाकिस्तान को, बहुत मोहब्बत क्रिकेट से करते हैं और बहुत से फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में क्रिकेट के। लेकिन क्रिकेट का जो अलमिया है वो आप देख लेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आप T20 में देख लें, अगर पाकिस्तान की आप परफॉर्मेंस देख लें, ODI में देख लें, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस देख लें, तो पाकिस्तान टीम की जो जो इस वक्त हालत है वो तनज़्ज़ुल की तरफ है। हमेशा इसमें गिरावट आ रही है और वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही खुलकर सामने जो आनी चाहिए। पाकिस्तान बैटिंग जो है सिर्फ बाबर आजम पे रिलाई कर रही है, बॉलिंग में भी पाकिस्तान में कोई इतने अच्छे बॉलर्स नहीं आए हैं, नए यंग बॉलर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इस क्रिकेट के हवाले से हम डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात करेंगे, हम इंटरनेशनल क्रिकेट पे बात करेंगे, जिम्बाब्वे टूर पे बात करेंगे और बहुत सारी दूसरी और क्रिकेट की चीजों पे बात करेंगे। लेकिन जिस शख्सियत को मैंने अपने साथ इस प्रोग्राम में मदऊ किया है वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही जेम ऑफ अ पर्सन एनालिस्ट है। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत से चैनल्स पे मेरे साथ होते हैं एज एनालिस्ट का, जो है बड़ा अच्छी राय रखते हैं, बड़े अच्छे एंकर पर्सन भी हैं। और साथ साथ ये है कि क्रिकेट के बारे में एक जिसे कहते हैं थॉरो नॉलेज और टू द पॉइंट बात करते हैं और बहुत ही रियलिस्टिक उनकी अप्रोच है। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे साथी जनाब वासी हबीब की। तो वासी हबीब को सबसे पहले मैं अपने स्टूडियो में वेलकम करता हूं। वासी, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू, प्लेजर। बहुत खुशी है वासी, आज आप हमारे साथ हैं और हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की। क्रिकेट के हवाले से जिस तरह से आपने क्रिकेट को आप लाइक करते हैं, जिस तरह फॉलो करते हैं, जिस तरह से आपके एनालिसिस होते हैं, बहुत सी आवाम आपको ये सुनना चाहती है। ये बताना पसंद करेंगे कि T20 जो कप हो रहा है इस वक्त, डोमेस्टिक क्रिकेट का कप, इस कप से हमें कोई नए खिलाड़ी आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं? खिलाड़ी नए नहीं है, लेकिन वो आपको नए इसलिए लग रहे हैं कि जब आप अपनी मनपसंद टूर्नामेंट्स में या अपने पैसे लगाकर जब अपने जानने वाले लड़कों खिला ले रहे हैं, तो वहां पर आप उसको चांसेस नहीं देते। जैसे कि नौजवान अब्दुल्ला शफीक, उसकी सेंचुरी सबसे पहले इस टूर्नामेंट में मौमा बनी, पहला मौमा वो था इस टूर्नामेंट का कि यार 20 साल का एक लड़का है, कोई उसको जानता नहीं है और उसने 100 कर दिया, तो वो गलत है। बेसिकली सब उसको जानते हैं, सब उसको पहचानते हैं, लेकिन सवाल उनसे होना चाहिए जो लोग वहां पर मौजूद थे। और वो मुल्तान सुल्तान के सेट में मौजूद होने के बावजूद अगर वो इतना टैलेंटेड था कि वो तेज बैटिंग भी कर सकता है और बहुत उसकी फास्ट अप्रोच T20 क्रिकेट के हवाले से, तो उसको उस बड़े थिंक टैंक ने कि जिसमें सभी कुछ मौजूद था, एक बारी भी देने के लायक क्यों नहीं समझा। अब्दुल्ला शफीक मुल्तान सुल्तान की साथ मौजूद थे पाकिस्तान सुपर लीग में और यहां पर आकर उन्होंने 100 किया। और उसके बाद खुशदिल शाह ने 36 गेंदों पर 100 किया, उसमें 2 कैचेस भी छूटे, एक तो बिल्कुल ही डॉली था जिसे मैं कहूंगा। लेकिन बहरहाल ये उसे क्रेडिट लेना नहीं चाहिए। जिस तरह की इनिंग चेजिंग कॉज में पाकिस्तान की क्रिकेट में या यहाँ जो हमारे यहाँ क्रिकेट में बैटिंग का कार होते हैं हमारे यहाँ बैट्समैन 1-2 इनिंग्स के बाद, तो बात यह है कि जिस तरह की बल्लेबाजी खुशदिल शाह ने की, उसे भी क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, एक बात के साथ जो मैं दलील साथ रखता हूं वो ये है कि खुशदिल शाह को असली इतने चांसेस अब तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में क्यों नहीं मिले? क्यों आप उसको खिलाते हुए जो है हमेशा ऐसा लगता है कि आपका चल रहा है कि यार हम इसे खिलाएं या ना खिलाएं? क्योंकि वो क्या कबीले का नहीं है या वो किसी का फेवरेट बच्चा नहीं है, या मतलब खुशदिल शाह अगर रन्स कर देगा तो फिर अपना कोई लड़का आप अटका के नहीं रखेंगे। तो आई थिंक यंगस्टर्स के हिसाब से यही टैलेंट सिर्फ मैं यंगस्टर नहीं कहता, उसकी उम्र भी ज्यादा है और उसकी हरकतें भी ज्यादा है। बट आई कैन वो सी अपने मुंह से अपनी इतनी तारीफ करता है। मैं एक बात
मैं एक बात जी देखता हूँ, बोलिए। प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रॉमिसिंग क्रिकेटर की अगर बात करते हैं तो हमारे पास प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप बात करते हैं तो फहीम अशरफ दोबारा टैलेंट में नजर आए हैं। फहीम अशरफ ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हैं। खुशदीन शाह की बात की, अनवर अली को भी थोड़ा सा जो वो कर नजर आया है, अनवर अली की परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आई है थोड़ी सी, लेकिन सरफराज ने सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग खेली अगर देखें तो। इस वक्त T20 के अगर हवाले से हम बात करते हैं तो नया टैलेंट, कई नए ओपनर्स में अपने आप, जैसे शफीक का जिक्र किया है, और नया टैलेंट कोई खास हैदर अली नजर आया था बाद में, कोई नया टैलेंट नजर नहीं आ रहा। नहीं, नया टैलेंट नजर आ रहा है आमिर भाई, हम देख नहीं पा रहे। रिजवान हुसैन लड़का इस्लामाबाद यूनाइटेड की रैंकिंग में आया था। असल में मसला पता है क्या है, नया टैलेंट क्यों नहीं नजर आ रहा। अच्छा, एक चीज जहन में आ गई, नया टैलेंट इसलिए नजर आ रहा है कि हमने नया टैलेंट देखने के लिए ना PSL को पैमाना बना लिया है। ये नेशनल T20 कप सिर्फ नाम का हो रहा है। ये ऐसा टूर्नामेंट के बार हम सरसेट को छोड़कर वापस इंग्लैंड से पाकिस्तान नहीं आते, उनकी टीम चाहे हारे या जीते, भाड़ में जाए। ये ऐसा टूर्नामेंट है कि यहाँ पर आपको यंगस्टर निकालने हैं। रिजवान हुसैन नाम का जो आपका ओपनर है, ठीक है ना, जो इस्लामाबाद ने भी इसी शोहरत पर साइन किया था, बाबर आजम पर ओपन कर रहे हैं। कल के मैच में सेंट्रल पंजाब के लिए रिजवान हुसैन चौथे पांचवें नंबर पर आकर बड़े रन्स कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट रिजवान हुसैन जी। एक के मैच की बात बता मैं आपको, और आपने कहा सरफराज अहमद ने अब तक इस टूर्नामेंट में एक अच्छी इनिंग खेली है, उसको करेक्ट कर लें। अब से, अब जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले सरफराज अहमद की टीम सिंध एक और बारी जीत गई है, और सरफराज ने 52 है, 222 रन बनाए थे सिंध ने अगेंस्ट नॉर्दर्न, माइटी नॉर्दर्न, जो इस टूर्नामेंट की फेवरेट तरीन टीम है। और एक ही सिंध ने जान पकड़ ली। जी हाँ, सिंध ने जान पकड़ ली आमिर भाई, और अब सिंध जो है वो ऊपर आ गई है। तो अब आप देख, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही होगी कि सरफराज अहमद ऑल ऑफ द सडन रन भी कर गए बैक टू बैक, और उनकी टीम भी जो है बैक टू बैक 3 मैच जीत गई, और इस जीत से पहले सिंध का 3रा नंबर था टेबल पर। तो आई थिंक कि अब सिंध जो है नंबर 3 वालों को गिरा चुका है, बलूचिस्तान को, और सिंध की टीम ऊपर आ रही है। अच्छा, क्वालिफाई कर सकते। मुझे बताइए वहां से एक बात, जिम्बाब्वे टूर आ रहा है, ऑल दो हम बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, तो उसमें कहते हैं जिम्बाब्वे टूर की क्या बात करनी, अगर कोई जिम्बाब्वे की टीम आए तो कोई बड़ा मार्का नहीं है। अब जिम्बाब्वे में क्या, हमारे चीफ सिलेक्टर जो है जनाब मिसबाउल हक साहब, और हमारे बैटिंग कोच यूनुस खान नए खिलाड़ी को मौका देंगे, जैसे खुशदिल शाह है, जिस तरह से फहीम अशरफ का दोबारा वापसी का मौका, क्योंकि शुएब मलिक और हफीज तो हमेशा चॉइस में सबसे आगे रहे हैं, तो क्या इनको मौका मिलता नजर आ रहा है आपको? अच्छा, मैं एहतराम के साथ, जो कि हमारा हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन एहतराम भी है एक दूसरे का, बहुत एहतराम के साथ आपने दूसरी दफा फहीम अशरफ का नाम लिया। बात ये, आप चांस किस दिलवाना चाहते हैं उसको, कि जिसके शोर में आपने आमिर यामीन जैसे टैलेंटेड ऑलराउंडर्स को निगलेक्ट करते गए, मुसलमान फहीम अशरफ ने तो हकदारों का हक खाया है। इसका कसूरवार फहीम अशरफ नहीं है, वो लड़का जितनी क्रिकेट मेहनत करता, उसके साथ हम भी हैं, वो भी पाकिस्तान का नौजवान टैलेंटेड क्रिकेटर है, ऑलराउंड क्रिकेटर। लेकिन क्या आप आमिर यामीन की परफॉर्मेंसेस मालूम है? क्या आपको ये मालूम है कि आमिर यामीन आपकी टीम में खेलने वाले बैट्समैनों से भी अच्छा है? बिल्कुल, आमिर यामीन जानते हैं कि वो बड़ा स्किटी बॉलर है। क्या आपको ये मालूम है कि आमिर यामीन आलमी क्रिकेट में एक्स्ट्रा कवर पर छक्के लगाकर हुआ टीम है? क्या आपको ये मालूम है कि 2018 में जब सरफराज कप्तान थे और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश सीरीज में, वहां जब आमिर यामीन को खिलाया गया T20 में, तो कॉलिन डी ग्रैंड होम ने पाकिस्तान से एक जीती बाजी हल्क में से निवाला निकाल लिया था। तो कॉलिन डी ग्रैंड होम से पाकिस्तान की पूरी बॉलिंग डरी हुई थी। आमिर यामीन उस दिन खेला, आमिर यामीन ने ग्रैंड होम को बोल्ड किया, आमिर यामीन खेला, आमिर यामीन को बिल्कुल लास्ट ओवर में सबसे बाद में बल्लेबाजी कराई, को लॉन्ग ऑन छक्का मारा। बात यह है कि मैं कोई बच्चों की और गली की क्रिकेट की बात कभी नहीं करता, लेकिन एक बंदा आपके प्लान नहीं, आप आ रहे हो, रुसवा हो रहे हो, माजरत के साथ एक्सपोज हो रहे हो, जब वो क्रीज पर आ रहा है वो बता रहा है कि मुझ में है, जब बॉलिंग कराने आ रहा है वो बता रहा है कि मुझ में कुछ है, तो आई थिंक कि ये टूर्नामेंट जो है वो ऐसे लोगों का फैसला नहीं करेगा। इसमें अब्दुल्ला शफीक हो गया, या इसमें रिजवान हुसैन हो गए, या जिशान हो गया, या अली इमरान, एक लड़का आपने देखा होगा, अली इमरान जो है वो भी टैलेंट है,
वो रन्स बहुत बड़े नहीं भी करे, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली प्रोडक्ट नजर आता है। आई थिंक यू आप जी I believe one thing, you know, कि वासे आबिद अली को वापस लाने में जिस तरीके से मुझे याद है हम प्रोग्राम्स भी करते थे और आप खास तौर पे उनको बहुत हाईलाइट करते थे उनकी परफॉर्मेंस को, एंड आफ्टरवर्ड्स आबिद अली को मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म भी किया, जाके इंग्लैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आबिद अली जो है वो T20 टफ नहीं नजर आते हैं। आबिद अली T20 क्रिकेट के लिए मेरे ख्याल में वायबल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि रिजवान हुसैन जिस तरह आपने नाम लिया और जिस तरह आपने नाम लिया आमिर यामीन का, तो ये वो खिलाड़ी हैं कि मिसबाह इनको चेक कर सकते हैं इस टूर के लिए? देखिए मैं आपको पहले तो एक बात सबसे बड़ी बताऊं, आज की ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, मिसबाह उल हक ने रिजाइन कर दिया है दोपहर को पोस्ट से। अब आप जब मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पहले मिसबाह उल हक ने रिजाइन कर दिया है बतौर चीफ सिलेक्टर, और वो अब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच रह गए, ठीक है ना, और उन्होंने रिजाइन कर दिया है। हाँ, और शोएब अख्तर ने पहले शोर मचाया था कि मुझे अब है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात चल रही है, बल्कि वहीद भाई का प्लेटफॉर्म है पर्सनल, तो वहां पर मैं भी कभी चैनल पर जाता हूँ, तो वहां पर उन्होंने खबर ब्रेक कर दी थी शोएब अख्तर ने कि मैंने तो भाई पीसीबी से सारी बात मेरी चल रही है, टच में हूँ। अब पीसीबी ने जो वो रिजेक्ट कर दिया कि शोएब अख्तर तो किसी भी तरह की कंसिडरेशन में मौजूद ही नहीं है। अब आज मुझे पर्सनल हो सकता है प्रोग्राम के कोई अच्छी बात हो जाए, मेरा तुक्का है, आपको पता है मैं सीधा आदमी हूं, मेरे पास कोई खबर वबर नहीं होती है, मैं तो क्रिकेट को बारीक बीनी से देखता हूँ। मेरा तुक्का है कि कहीं ना कहीं राशिद लतीफ साहब के लिए बड़ी नहीं 100% नहीं है। देखिए उसमें तुक्का इसलिए है कि राशिद लतीफ साहब ने 2-3 दिन पहले अपने किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये कहा कि जो भी चीफ सिलेक्टर होगा आई थिंक कि वो से ही होगा। तो आमिर सोहेल की कुछ लोग मुझे पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं कि वासे भाई क्या आमिर सोहेल चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं, तो मैंने उनको ये कहा कि देखो आमिर सोहेल और इमरान खान साहब के जब क्रिकेट के मामलात आते हैं ना तो बड़े डिफरेंसेस हैं। वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को खत्म करने के फेवर में कभी भी नहीं रहे और वो हमेशा इस बात पर तनकीद करते थे। वैसे वो इमरान भाई का बहुत एहतराम करते थे, उनके कप्तान थे, लेकिन आमिर सोहेल बड़ा मुश्किल है कि आमिर सोहेल अब इस रोल में नजर आए। लेकिन राशिद लतीफ साहब का एक गुमा मुझे पर्सनल ये होता है कि आज जो ट्विटर है, आपका जो सोशल मीडिया है, उस पर पाकिस्तान क्रिकेट का जो ऑफिशियल अकाउंट है, एक अकाउंट है पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड से भी और पाकिस्तान क्रिकेट से भी है, तो वहां पर बड़ी मुबारकबाद देकर 1994 का कराची टेस्ट जो पाकिस्तान 1 विकेट से जीता था, राशिद लतीफ साहब के 3 से 4 चौके शेयर किए उन्होंने विजुअल और मुबारकबाद दी है। तो आई थिंक हैप्पी बर्थडे सालगिरह की जो विशेष दी है उनको ना, तो बात यह है कि विश तो कोई भी कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, तो मतलब इस तरह की मुबारकबाद में जो 4 तस्वीरें आई हैं वो बड़ी कमाल है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तोते की फाल गलत हो जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो बन रहे होंगे। इससे आपको चांस लग रहा है कि राशिद लतीफ का भी चांसेस बन सकते हैं, आमिर सोहेल, राशिद लतीफ, आमिर भाई आपके बारे में 2 राय है मेरी, कहें तो आपके इस प्लेटफॉर्म पर कह दूं, बता दीजिए बुरी बात मत कीजिएगा। नहीं मैं बुरी और अच्छी बातें तो क्या होती हैं, अगर इंसान का हौसला यही छलकता है कि जब उससे अगेंस्ट कोई बात की जाए, और हौसला होता है। आप एक ऐसे पर्सन है जो पहली लाइन थोड़ी सी नागवार गुजरेगी, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप ऐसे पर्सन है जो चाहते हैं कि मैं बड़ा ओवर स्मार्ट नजर आऊं, मैं होशियार नजर आऊं, लेकिन जो असल बात है आप एज अ पर्सन जो आप अंदर से है ना बड़े भोले आदमी, आप भोले बहुत। थैंक यू वेरी मच। ये आप समझेंगे, मैंने ये बात इसलिए कही है कि आपकी कोशिश होती है, लेकिन आप जो है ना सिंपल, काम, कंपोज, सिंपल आदमी, आप बिल्कुल रियलिस्टिक हैं। तो आप जो है ना ये बातें अभी अंडरस्टैंड नहीं करते। देखें जब ये स्टेप डाउन करा दिया गया है ना, तो नया चीफ सिलेक्टर जो है वो तैयारी कर चुका होगा कि मुझे कौन सी फ्लाइट से कहां जाकर बैठना है और उसके बाद मुझे पहला ऑर्डर क्या जारी करना है। अब कंसीडरेशन का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कंसीडरेशन पहले हो गई। मैंने एक बात नोट किया, लेकिन मैंने
उद्दीपन जो है ना, आपकी जो प्रेडिक्शन होती है वो काफी करीब सच साबित हुई। देखिए, मैं प्रिडिक्शन वाला आदमी तो नहीं हूँ। मुझसे लोग कहते हैं, मैं अपना भी यूट्यूब चैनल अभी शुरू कर दिया। पहले एक हमारा प्लेटफॉर्म था पुराना, उस पर काम कर रहा था मैं पेड उनके साथ यूट्यूब का। और उसके बाद जो है मैंने अब अपना प्लेटफॉर्म बनाया पब्लिक के इसरार पर। वो उसकी अलग किस्म की पब्लिक है, और ये वो पब्लिक नहीं है जो हमें टीवी पर फॉलो करती थी, आपको हमें भी देखती थी और बहुत सारे लोगों को देखती है। तो वहां पर उन्होंने जो है वो मुझसे ये बात की है कि राशिद लतीफ साहब जो है वो शायद चीफ सिलेक्टर आ रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो है वो जो एक लीग होती है, जो इंडियन प्रीमियर लीग होती है, उसके हवाले से मनफी बातें की हैं। हालांकि वो अपने चैनल पर तो उसके पूरे पूरे प्रोग्राम करते हैं। तो बात यह है कि अगर आप ये बैश करें, मैं आईपीएल की बात नहीं करना चाहता, हो सकता है आप अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं करें क्योंकि आप तो सिंपल, लेकिन बहरहाल मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, मेरा क्या लेना देना क्रिकेट में। अब बात है कि राहुल तेवाटिया नाम का एक प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स का, उसका ताल्लुक इंडिया से है बेचारे का। ऐसी यंग बच्चा है जैसे हमारे यंग बच्चे, क्रिकेट ही खेलता है ना, वो को बम थोड़ी बनाता है, क्रिकेटर है वो। तो बात यह कि राहुल टेवाटिया ने एक मैच जिता दिया। शेल्डन कॉट्रेल वेस्ट इंडीज का बॉलर है, उसको 5 छक्के शारजा में मार दिए। तो लोग इन बातों पर आ गए कि यार ये मैच तो जो है वो फिक्स हो रहा है और इसमें तो कोई क्वालिटी नहीं है। ओ भाई, शेल्डन कॉट्रेल में अगर कोई क्वालिटी नहीं है या वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में कोई क्वालिटी नहीं है, तो 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 100 प्लस पर कैसे ऑल आउट हो गया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट? समझे ना बात को? फिर राहुल टेवाटिया ने दोबारा जितवा दिया। फिर कहते हैं कमलेश नागरकोटी बहुत फ्लैटेंड बॉलर है। ये बड़े बड़े लोगों की बातें कर रहा हूं मैं आपसे, कि जो अपना स्टांस अपने जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर कुछ और रखते हैं और फिर दूसरी जगह पर कुछ और रखते हैं। भाई, नेशनल टेलीविजन पर अगर आप कुछ नहीं बोल सकते तो फिर वो आप अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पर भी ना बोलो। क्यों आमिर भाई? मेरा ख्याल से आपकी क्रिकेटिंग जो सेंस है वो तभी ठीक है जब आप अपनी राय एक ही रखें। स्टांस बदलते रहते हैं, आप प्लेयर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर बात करते हैं कि यार कोई प्लेयर हम समझते थे अच्छा था, इसने हमें भी सरप्राइज किया, अपने साथ साथ हमें भी शॉक किया। आई थिंक हम इसे बड़ी प्रोडक्ट समझ रहे थे, कमजोर निकला, या हम इसे कमजोर समझ रहे थे तो बड़ी चीज निकला। जैसे ये जो लड़का है, बहुत सारे नाम आए पाकिस्तान में, ये अब्दुल्ला शफीक, इसने बहुत सारे लोगों को सरप्राइज दिया, हमें भी दिया। ठीक है, छोटी बाउंड्रीज है, वो क्वालिटी बॉलिंग की नहीं थी इसके अगेंस्ट। यानी इस T20 में जो आप देख रहे हैं आमिर भाई, वहाब रियाज, जुनैद खान, ये वो बॉलर्स नहीं है जो अब से पहले हुआ करते थे। ये सब अब ट्राइड एंड टेस्टेड, हैं। जुनैद खान की फॉर्म और फिटनेस दोनों खराब हो चुकी है, उम्र बढ़ गई है, और जुनैद खान का काम लगाने में भी इसी लॉबी का हाथ था, जो लॉबी अभी फिर आपकी टीम में मौजूद है किसी और एक सवाल आपसे है। उमर गुल जो है वो जो आपकी देखें भी जॉब कर रहे हैं और साथ में ये मुझे बिल्कुल अजीब सी बात लगती है कि उमर गुल आपको फ्यूचर के नजर आ रहा है? भाई, लॉजिकल बात बताऊं या दिल की बात बताऊं? पहली बात तो फ्यूचर तो उनका नहीं है अभी, इसी नहीं, दोनों बता देता हूँ मिक्स करके, क्योंकि लोग वरना जब कोई आपका ये सुनेगा ना इंटरव्यू मेरा, तो वो आपसे ये कहेगा यार इस आदमी ने तो बिल्कुल ही वो कह दी ना, अनप्रोफेशनल बात कह दी, तो वो एक लाइन पकड़कर बैठ जाएगा, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहने की बात ये है कि भाई उमर गुल रिटायर हो चुका है। उमर गुल ने अभी ही इस टूर्नामेंट से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था तमाम फॉर्मेट से। ठीक है, अब ये जो तनकीद होती है उमर गुल पर के यार वो अगर उस कमेटी का पार्ट है फला का, तो वो खेल क्यों रहा है? भाई, बात ये है कि आप पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना, या पाकिस्तान की जो बॉलिंग का आप जिक्र करते हैं, तो हमेशा सेया बादल है। ये सब अब अंधेरों से आप बाहर आइए, सेया बादल है हमेशा से। आप कब जीते? हम 90s की क्रिकेट का रोना रोते रहते हैं। हम 1990 से भी हार रहे हैं बड़ी जगहों पर। हम वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर साहब प्लस अब्दुल रजाक और सकलैन मुश्ताक साहब की मौजूदगी में भी 1999 में ऑस्ट्रेलिया में हारे, 1999 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, बदला सीरीज के नाम से सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया ने हमें तीनों टेस्ट मैच में शिकस्त दी, ट्राई सीरीज हुई, इंडिया उसमें तीसरी टीम थी, हम फाइनल में गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें दोनों फाइनल्स में ऐसे हराया कि जैसे वो जिम्बाब्वे से खेल रहे हो। ठीक है, ये सब बड़ी टीम मौजूद थी आपकी। ठीक है, टॉप से बॉटम तक जिनकी मिसालें देने पर उतर आते हैं, तो हम किसी टॉप साइड से तब भी नहीं जीतते थे। ये अब झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। पर्सनल माइलस्टोन्स, पर्सनल लैंडमार्क्स, पर्सनल अचीवमेंट को दिखाकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करें। मैं टेलीविजन पर लोगों को सुनता हूं
कि यार आपको तगड़ा आना चाहिए, हम तो यूं तगड़े आते, तो उन तगड़े लोगों का पर विकेट ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में औसत निकालिए और देखिए कि 40 रन के बाद जाकर वो ऑस्ट्रेलिया में 1 विकेट लेते हैं। अगर आप उनकी विकेटों का एनालाइज करेंगे, उन सारी विकेटों को ऑस्ट्रेलिया में ली हुई, तो उसमें से आपको मालूम चल जाएगा कि 60% तो टेल एंडर्स की विकेट है। तो आई थिंक ये तगड़ा आना और मैं तो मुंह तोड़ देता, मैं तो हाथ तोड़ देता, इस टाइप के लोग यहाँ पर एनालिस्ट भी हैं, इस टाइप के लोग यहाँ पर जो है वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं, इस टाइप के लोग यहाँ पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी बैठना चाहते हैं। हर एक बड़े आदमी ने, आमिर भाई, अपने साथ एक आदमी मीडिया में भी लगा रखा है, ठीक है ना, जो उसकी लॉबिंग करता है, उसकी बातें करता है और वो उसको फिर अकोमोडेट करवाता है, उस पर स्टैंप लगाता है, अपने साथ किसी जगह पर ले जाकर उससे प्रोग्राम करा लेता है। वो अच्छा बोलता होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन क्या उसको ये मालूम है कि लेंथ बॉलिंग क्या होती है, बॉल का वेट क्या होता है, आउट स्विंग इन स्विंग क्या होती है? अगर आप उसके साथ बाउंड्री लाइन के बाहर कोई लाइव मैच देख ले तो आपको शर्म आ जाएगी। सही बात है, उसको ये तो पोजीशन का नहीं पता, क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि आसिफ, आफ्टर पोस्ट क्रिकेट जो है से जो ना बहुत से मसाइल का शिकार है। अगर आप देखिए पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद जो है ऊपर आ रहा है, पाकिस्तान जो है जब आई में खेलता है या खेलता है परफॉर्मेंस, लेकिन जब बाहर जाता है इंडिया में, इंग्लैंड में या साउथ परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर। यार ये तो वही बात है जो ये इसका मुकाबला देखें आमिर भाई, अभी मैंने जो आपके लास्ट सवाल में सारी बातें समझाते हुए जो बात की वो तकरीबन यही बात थी। ऑस्ट्रेलिया मैंने एक कंट्री का नाम ले दिया, इसलिए ले दिया कि ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेट में वो वाली हुक्मरानी कर चुका है ना जो वेस्ट इंडीज करती। तकरीबन 8, 10, 12 साल ऑस्ट्रेलिया ने वैसी ही हुक्मरानी की है, ठीक है ना, उतना ही डोमिनेंस फोर्स रही ऑस्ट्रेलिया। तो दैट्स वाई कि मैंने मिसाल में उन्हीं को कोट कर दिया। बात यह है कि भाई आपकी बाहर ओवरसीज परफॉर्मेंसेज इसीलिए खराब हैं कि जो आपके रोल मॉडल्स रहे हैं उनकी भी खराब है। आप अगर बैटिंग की बात करें तो आप अपने 10-15 साल की बैटिंग के जितने भी लेजेंड्स आए, लेजेंड तो कोई है नहीं पाकिस्तान में, माजरत के साथ सुपरस्टार का वर्ड सही होगा। एक तो हम सबको ये भी नहीं मालूम कि लेजेंड कहते किसको हैं, लेजेंड एक और आधा ही होता है। लेजेंड उनको भी नहीं कहते जिनको आप दिल से लेजेंड समझते होंगे, लेजेंड का पैमाना या क्राइटेरिया इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखें कि इंजमामुल हक है, मुझे इंजमाम भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद पसंद करता था, बहुत बड़ा नाम है। इंजमामुल हक आपकी बैटिंग पर रूल करते रहे पाकिस्तान में। अब आप इंजमामुल हक का अगर वनडे क्रिकेट का जिस फॉर्मेट में वो सबसे ज्यादा सूट करते थे, टेस्ट में तो उनकी फिटनेस भी आड़े आती थी ना, फिर भी 2500 कर गए वो, क्योंकि टेस्ट आप हर किसी से खेलते हैं। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा आमिर भाई, बड़ा पॉइंट है। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 ममालिक में इंजमामुल हक, दी ग्रेट इंजमामुल हक की औसत 30 रन फी इनिंग्स से कम है वनडे क्रिकेट में। एक जगह 24 पॉइंट कुछ है, एक जगह 27 पॉइंट कुछ है, और एक जगह 29 या 30 है। वो जहां 30 है ना, वहां क्यों है मैं आपको बता देता हूं। साउथ अफ्रीका में ट्राई नेशन 1997-98 में हुई थी और उसमें इंजमामुल हक ने किम्बरली के मैदान पर एक सेंचुरी स्कोर कर दी थी अगेंस्ट श्रीलंका, और पाकिस्तान चेजिंग कॉस में वो मैच जीत गया था, इंजमाम नॉट आउट रह गए थे। तो दैट्स वाई वहां उनका एवरेज बड़ा रैपिडली इंप्रूव हो जाता है। लेकिन अब आप ये बताएं कि आप जिसको एक तरह से गोडों पर हाथ लगाते हैं, इंजमाम भाई के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूं ये मैं, आप समझिएगा, आप समझदार आदमी है, लोग गलत परसेप्शन ना। मैं ये कह रहा हूं कि इंजमाम भाई जैसे लेजेंड का जब ये हाल था बाहर जाकर, तो उसके बाद इंजमाम भाई जितना गॉड गिफ्टेड प्लेयर तो फिर आपको नहीं मिला। यूनिस खान नहीं, यूनिस खान इज नॉट अ गॉड गिफ्टेड वन। यूनिस खान वो थे जिन्होंने अपनी मेहनत से खुद को बनाया, ऊपर गए। मोहम्मद यूसुफ उनसे ज्यादा टैलेंटेड थे, बहुत अल्लाह ने उन्हें नवाजा था जिस तरह की उनकी क्लास थी, लेकिन यूनिस खान ने खुद को कभी गेम से बड़ा नहीं समझा, गेम को इज्जत दी, अपने जूतों को, अपने पैड्स को, अपने कपड़ों को। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैंने कल टेस्ट में जो है वो पीटर सिडल को मारा है, या मैंने मिचेल स्टार्क को 5 चौके मारे हैं, या मैंने शेन वॉर्न को
मार मार कर जो है पाकिस्तान को 2002 का सुपर चैलेंज का दूसरा मैच जितवा दिया, ठीक है। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये मैं अब जूते साफ कर रहा हूं अपने। बस इसी चीज ने उनको जो है ना इतना नवाज दिया कि शायद वो जितने टैलेंटेड नहीं थे उतना नवाज दिया। अच्छा, वासे मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान को आप आगे बढ़ते देखते नजर आ रहे हैं कि को आप रैंकिंग देखते नजर आ रहे हैं होगी। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट तो हमेशा आगे बढ़ती है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं ना कैसे आगे बढ़ती है? यानी कि ये सब हिलजुल होती रहती है ना कि अब ये तय हो जाएगा कि यार अब क्या करना है। देखिए, जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ जो थिंक टैंक होता है ना, वो बड़ा स्मार्ट होता है। कुछ नहीं तो लोग आकर यही करना शुरू कर देते हैं कि यार हमने जितने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उसमें अभी हम क्या करें यार, वो न्यूज डेस्क वाले लड़के जो है उन्हें हटा दो, ठीक है, अपने खास लड़के रख लो। 2-4 ऐसे नाम है कि उनको आप इसलिए रख लो कि वो हमारी प्रमोशन करते रहते हैं, वो अच्छा बोलते हैं, यानी तनकीद करने वाले सारे हटा दो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया डिपार्टमेंट से, जो कि आजाद डिपार्टमेंट समझा जाता है। बाज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड मीडिया है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है कि इसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर इनको कंट्रोल ना किया जाता तो ये तो पता नहीं कौन कौन से लोग अपने ऊपर किस किस तरह के टैग लगवा लेते। भाई ना आपको खबर बनानी आती है, ना आपको खबर लिखनी आती है, लेकिन आप कहलाते सहाफी हैं। तो इस तरह के भी किरदार हैं, और खुसूसन पाकिस्तान स्पोर्ट्स में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे ना, उनका बैकग्राउंड इस तरह का है, ठीक है ना। अगर उनकी तहरीर आप पढ़ें तो आप उनकी तहरीर पढ़कर जो है हंसेंगे, लेकिन क्या मतलब उसको कोई करेक्ट कराने की हिम्मत भी नहीं करता साथ वाला कि यार ये 15 साल 20 साल पुराना इंसान है, हम कैसे कहें कि इसकी उर्दू में ये गलती है। समझ रहे हैं आप बात को कि इसकी उर्दू में ये चीज गलत है। तो बात यह है कि ये जब इखलाकी जुर्रत होगी ना, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरे कहना, और एक दूसरे की आपस में इस्लाह करना, तो इस्लाह इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल T20 कप पर आपने आखिर में नहीं, आपका प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं आपको समझता हूं आप बहुत ज्यादा सोचों में एक सवाल भूल गए। आप ये भी मुझसे पूछते कि नेशनल T20 कप में कमेंट्री कैसी हो रही है, तो कमेंट्री सुभान अल्लाह हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह हो रही है। पिछली बार जब पीसीबी का डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था तो उस पर नहीं, आप अजहर अली तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ कि पीसीबी लास्ट टाइम जितनी तनकीद हुई थी तो पीसीबी ने उससे ज्यादा बड़ा ब्लंडर किया कि आओ और करो तनकीद, अच्छा है, जब बदनाम होंगे तभी तो नाम होगा। बात यह है उर्दू कमेंट्री, मैं सिर्फ इतना लास्ट में कह रहा हूँ, हो सकता है आपके पास वक्त कम हो, लेकिन अगर ये फिर आखिरी कर ले इस सवाल को, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर तारिक सईद साहब को अगर आप हटा दें, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, तो उसके बाद उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। समझ रहे हैं? अच्छा। ये वाली मिसाल, हाँ, ये वाला काम हो रहा है वहां। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता कि उर्दू में वहां कमेंट्री हो, भाई इंग्लिश में ही करवा लेते। जब तुम्हें मालूम है कि ये जो पैनल है सिर्फ इंग्लिश रख लेते, पंजाबी में रखवा लेते, वो भी हमारे मुल्क की जबान है यार, सिंधी में रखवा लेते, उसमें भी अच्छी कमेंट्री से 2 आप होस्ट बुला लेते, उसमें भी अच्छी कमेंट्री होती। भाई बात यह है कि बस अगर आपको अल्लाह नवाज दे दुनिया में, मैं दुनिया और आखिरत के पैमाने की बात एक अलहदा हो जाएगी, वो मेरी कोई स्पिरिचुअल फीलिंग है। बेसिकली दुनिया में मिलने वाले समझते ही ये हैं कि वो बहुत सुरखरू हो रहे हैं, वो बड़े नेक लोग हैं, लेकिन अगर मुताल्ला करें दीनी चीजों का तो याद रखिएगा कि जिसको यहाँ नहीं मिलेगा उसको वहां मिलेगा। यहाँ मिलने वाले का हिसाब बड़ा कड़ा है, बड़ा सख्त है, समझ रहे हैं ना आप? किसी सेकंड बात से, हाँ, आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि माशाल्लाह आपने अल्लाह ताला का, तो हमें अल्लाह ताला का गदा करना चाहिए, लेकिन की बात में आप आपका काम का तसल्सल चलता रहेगा। पहला प्रोग्राम था आया और आपकी आवाज थोड़ी कट रही है आमिर भाई, मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज अभी
आपके इस प्रोग्राम से क्या आपने हाईलाइट किया हमारे लिए पाकिस्तान की है और इंशाल्लाह आमिर भाई, अगर कोई शदीद मसरूफियत नहीं होती तो आपके लिए तो इनकार है ही नहीं। अच्छा, ये आपने मेरा एंकर पर्सन जो डाला हुआ है ना, एंकर के बाद आगे आई थिंक वो मिस्टेक नहीं होगी, वो ई दब जाता है समटाइम, ऐसा बहुत आगे जाके ई आ रहा है, वो हटा लीजिएगा। वो हटाएगा बिल्कुल, पर श्योर एंकर पर्सन से तमाम चीजें हट गई हैं, तमाम परेशानियां भी हट गई हैं। चले लेकिन मैं वो वाला पर्सन लेकिन मैं वो वाला पर्सन नहीं हूं ना। वो वाले एंकर अलग होते हैं ना, कि जिनको पर्चा मिला हुआ होता है कि बेटा आज हमारे लिए ये लॉबिंग करना, ये वाली बात करना, क्रिकेट के अलावा सब बातें करना। अगर फुटबॉल का प्रोग्राम करने निकलो तो फुटबॉल के अलावा बाकी हर बात करना, उसमें सिवाय क्रिकेट के, ठीक है ना। तो क्रिकेट की बात की और क्रिकेट की करेंगे, और क्या चाहिए। हम तो यही बातें करते हैं, क्रिकेट की करेंगे, फुटबॉल की करेंगे तो फुटबॉल की करेंगे। आप मेनली एनालिस्ट हो स्पोर्ट्स की, और स्पोर्ट्स की, और but I am really thanking you for your time, and it's a real thank you. And inshallah taala will thank you so much. ये तो हमारे हबीब पर्सन और एक सही राय देना जानते हैं, और क्रिकेट को सही राय में देना जानते हैं, और क्रिकेट को जाना भी मिला होगी, ज्यादा है पाकिस्तान है तो हम हैं, नहीं तो हम हैं तो पाकिस्तान नहीं तो कुछ। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, परवरदिगार ताला ने मेहरबानी की, इंशाल्लाह ताला होगी, नाम बनाएगा। आमिर खान साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।